अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाजी और आज इस वीडियो में आपको रमजान मुबारक में किस दिन कौन सी दुआ मांगनी चाहिए इस वीडियो में बताने वाले हैं। आपको 30 दिन की कौन सी दुआ है बताने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना देरी किए आपको इन 30 दुआओं को बताते हैं कि आपको रमजान के महीने में किस दिन अल्लाह से कैसी दुआ मांगनी चाहिए। पहले दिन आपको यह दुआ मांगनी चाहिए, ए अल्लाह हमारी जबा पर कलमा ए तैयबा हमेशा जारी रख। दूसरे दिन इस दुआ को मांगना चाहिए, ए अल्लाह हमें कामिल ईमान नसीब फरमा और पूरी हिदायत अता फरमा। तीसरे दिन, ए अल्लाह हमें पूरे रमजान की नेमतें अनवार व बरकत से मालामाल फरमा। चौथे दिन आपको यह दुआ मांगनी चाहिए, ऐ अल्लाह हम पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, करम की बारिश फरमा और रिज़्क़ के हलाला अता फरमा। पांचवें दिन आपको इस दुआ को मांगनी चाहिए, ऐ अल्लाह हमें दीन इस्लाम के अहकाम पर मुकम्मल तौर पर अमल करने वाला बना दे। छठे दिन आपको इस दुआ को मांगनी चाहिए, ऐ अल्लाह तू हमें अपना मोहताज बना, किसी गैर का मोहताज ना बना। सातवें दिन आपको इस दुआ को मांगनी चाहिए, अल्लाह हमें लैलतुल कद्र नसीब फरमा। आठवें दिन इस दुआ को मांगनी चाहिए, अल्लाह हमें हज मकबूल व मबरूर नसीब फरमा। नौवें दिन आपको अल्लाह से कुछ इस तरह से दुआ मांगने चाहिए, अल्लाह हमें झूठ गिबत बुग़्ज़ व किन्ह बुराई व झगड़े फसाद से दूर रख। दसवें दिन आपको अल्लाह से कुछ इस तरह से दुआ मांगना चाहिए, ऐ अल्लाह हमसे तंग दस्ती खौफ घबराहट और कर्ज के बोझ दूर फरमा। 11वें दिन आपको इस तरह से दुआ मांगना चाहिए, ऐ अल्लाह हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। 12वें दिन आपको इस तरह से दुआ मांगनी चाहिए, ऐ अल्लाह हमको दज्जाल के फितने शैतान और नफ्स के सर के महफूज रख। 13वें दिन आपको अल्लाह से इस तरह से दुआ मांगना चाहिए, ऐ अल्लाह औरतों को पर्दे की पूरी पाबंदी करने की तौफीक अता फरमा। आपको 14वें दिन अल्लाह से कुछ इस तरह से दुआ मांगनी चाहिए, ऐ अल्लाह हर छोटी बड़ी बीमारी से हमें और कुल मोमिनीन व मोमिनात को महफूज रख। 15वें दिन आपको कुछ अल्लाह से इस तरह से दुआ मांगनी चाहिए, ऐ अल्लाह हमें तकवा और परहेजगारी अता फरमा। 16वें दिन आपको इस तरह से दुआ मांगनी चाहिए, ऐ अल्लाह हमें हुजूर अकदम के प्यारे तरीके पर कायम रख। 17वें दिन इस तरह से आपको दुआ मांगनी चाहिए, ऐ अल्लाह हमें हुजूर अकरम की सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमा। 18वें दिन आपको अल्लाह से इस तरह से दुआ मांगनी चाहिए, ऐ अल्लाह हमें क़यामत के दिन हुजूर के हाथों से जाम ए कौसर नसीब फरमा। आपको 19वें दिन किस तरह से दुआ मांगनी चाहिए चलिए बताते हैं, ऐ अल्लाह हमें क़यामत के दिन हुजूर की शफाअत नसीब फरमा। 20वें दिन आपको अल्लाह से कुछ इस तरह से दुआ मांगनी चाहिए, ऐ अल्लाह तू अपनी मोहब्बत और अपने आका की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे। कुछ इस तरह से दुआ मांगनी चाहिए, ऐ अल्लाह हमें मौत की सख्ती से और कब्र के अजाब से बचा। 22वें दिन आपको कुछ इस तरह से दुआ मांगनी चाहिए, ऐ अल्लाह मुनकीर नकीर के सवालात हम पर आसन फरमा। 23वें दिन आपको कुछ इस तरह से दुआ मांगनी चाहिए, ऐ अल्लाह हमें क़यामत के रोज अपना दीदार नसीब फरमा। 24वें दिन कुछ इस तरह से आपको दुआ मांगनी चाहिए, ऐ अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। 25वें दिन कुछ इस तरह से आपको दुआ मांगनी चाहिए, ऐ अल्लाह हमें क़यामत के गर्मी से और जहन्नुम की आग से महफूज फरमा। 26वें दिन आपको कुछ इस तरह से दुआ मांगनी चाहिए, ऐ अल्लाह हमें और तमाम मोमिनीन व मोमिनात को हस्र की रुसवाई से बचा। 27वें दिन कुछ आपको इस तरह से दुआ मांगनी चाहिए, ऐ अल्लाह नाम ए अमाल हमारे दाहिने हाथ से नसीब फरमा। 28वें दिन कुछ इस तरह से आपको दुआ मांगनी चाहिए, ऐ अल्लाह अपने अर्श के साए में जगह अता फरमा। 29वें दिन आपको कुछ इस तरह से दुआ मांगनी चाहिए, ऐ अल्लाह पुल सिरात पर बिजली की तरह गुजरने की तौफीक अता फरमा। और आपको आखिरी दिन 30वें दिन कुछ इस तरह से दुआ मांगनी चाहिए, ऐ अल्लाह हमें दोनों जहां में रसूल पाक का गुलाम बना के